क्लास 10th आपदा प्रबंधन इकाई तीसरा प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन भूकंप एवं सुनामी। इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, महासागर का तली का मतलब होता है समुद्र के सबसे निचला भाग। तो धरती के जो कंपन होता है उससे भूकंप कहा जाता है, और वही भूकंप यानी वही कंपन जब समुद्र में हो, महासागर में हो, तो उसे सुनामी कहा जाता है। ठीक है, समुद्र के कंपन को सुनामी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दूसरा, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो यहाँ पे देखिए 26 दिसंबर 2000 को दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक सुनामी आया, काफ़ी भयंकर सुनामी आया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तीसरा है, भूकंप से पृथ्वी तक सतह पहुँचने वाली, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली यानी भूकंप केंद्र से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहले तरंग किस नाम से जाना जाता है, तो उसे पी तरंग कहा जाता है। देखिए, इस तरीके से समझना है आपको, ये पृथ्वी है और यहाँ पे जो केंद्र है इसे भूकंप का केंद्र कहा जाता है। सबसे पहले जो पहुँचती है उसे पी तरंगे कहा जाता है। ये हो गया अधिकेंद्र, जहाँ जिस स्थान पर पहुँचती है वो अधिकेंद्र हो गया। ये 90 अंश पे ये सीधे पहुँचती है, समझ में आ गया। तो कौन सी तरंगे पहुंचती है, वो पी तरंगे पहुंचती है पहले। चौथा देखिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर, मैंने अभी आपको बताया, ये जो बीच में है इसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। यही भूकंप उठा है और ठीक इसके ऊर्ध्वाधर ये जो पीली डॉट डॉट है, ये जो पीली रेखा है, इसे पी तरंग कहा जाता है और ये यहाँ पे पहुँचती है सबसे ऊपरी भाग पर, ये अधिकेंद्र इसे कहा जाता है। समझ में आ गया, जो सबसे पहले पहुँचती है तो वो हो गया अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। देखिए, यहाँ पे हम तरीके देखें तो भूकंप के पूर्वानुमान गंभीरता से लेना, ये सभी सही है, लेकिन भगवान भरोसे बैठना ये सही नहीं है। तो ये हमें सही नहीं बताना है, निगेटिव बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट हमें करना है। देखिए, यहाँ पे भूकंप का केंद्र भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है वो भूकंप केंद्र कहलाता है। ये बीच में ये भूकंप केंद्र हो गया। अधिकेंद्र की बात की जाए, जो सबसे पहले तरंगे पहुँचती है पी तरंगे धरती पर सबसे ऊपर, वो हो गया, ठीक है, वो हो गया अधिकेंद्र। समझ में आ गया। और सबसे खतरनाक कौन सी है, ये एल तरंगे सबसे बाद में पहुंचती है, सबसे खतरनाक यही है, धीमी पहुंचती है। तो इन दोनों में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगे प्रारंभ होता है भूकंप केंद्र कहलाता है, जबकि अधिकेंद्र में भूपटल पर वे केंद्र तथा भूकंप के तरंगों का सर्वप्रथम अनुभव होता है। ठीक है, यानी सबसे पहले पहुंचती है वो कहलाता है अधिकेंद्र, से पहले पहुंचते ये अधिकेंद्र। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। दूसरा सवाल देखिए, भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं। प्रमुख भूकंपीय तरंगों के हमें नाम लिखने हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, भूकंप के समय उठने वाले कंपन को मुख्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और दीर्घ तरंगों में बांटा गया है, जो भूकंपीय तरंगे कहलाते हैं। ठीक है, पी तरंगे सबसे पहले पहुंचता है, एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है, ये थोड़े बाद में पहुंचता है, सबसे लास्ट में पहुंचता है एल तरंगे, जो काफ़ी खतरनाक है। समझ में आ गया। तो ये पूरा आपको लिख लेने हैं, बस हो गया। तीसरा सवाल, भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट हमें करना है। देखिए, भूकंप और सुनामी में अंतर हम ऐसे स्पष्ट करेंगे, जब पृथ्वी के भीतर के हलचल को धरातल पर कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहा जाता है। सुनामी की बात की जाए, जब भूकंप सागरीय तल पर उत्पन्न होता है, समुद्र के नीचे उत्पन्न होता है यही भूकंप, तो उसे सुनामी कहा जाता है। दूसरा, भूकंप से तबाही एवं जान माल की क्षति होती है, वही सुनामी में भी तेज और ऊंची लहरें उठने से जान माल की हानि यानी क्षति होती है। तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। चौथा देखिए, सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय हमें बताना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, सुनामी से बचाव के उपाय निम्नलिखित है। पहला, सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए कंक्रीट यानी सीमेंट से बनी तटबंध बनाना, दीवार जैसा। ठीक है, इससे तट से टकराने के बाद सुनामी तटीय मैदान पर सीमित प्रभाव होगा। ठीक है, पहला हो गया। और दूसरा हो गया, तटबंध के किनारे मैंग्रोव वनस्पति संघन वन हमें लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा, कम दबाव उत्पन्न होगा।
और तीसरा हम लिखना है राज्य सरकार और गैर सरकारी संस्था द्वारा तटीय प्रदेश में रहने वाले सुनामी से बचाव के लिए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये 3 हो गए उपाय। इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन हमारा 3 संख्या है। पहला, भूकंप क्या है? भूकंप की परिभाषा। भारत को प्रमुख भूकंप क्षेत्रों में विभाजित करते हुए सभी क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण हमें देना है। सबसे पहले हम भूकंप की परिभाषा लिखेंगे। पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहते हैं, जिसमें प्लेटों के टकराने से कंपन उत्पन्न होती है और धरती कंपन करती है, जो भूकंप कहलाता है। समझ में आ गया अर्थक्वेक कहलाता है। आइए अब भारत को प्रमुख भूकंप क्षेत्रों में विभाजित करते हुए वर्णन करते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, कि भारत को भूकंपीय पेटी यानी 5 पेटियों में बांटा गया है जो निम्नलिखित हैं। पहला है जोन 1, जिसमें दक्षिण पठारी क्षेत्र आते हैं, ठीक है, भूकंप का खतरा नहीं के बराबर होता है। जोन 2, जोन 3, ठीक है, और इसी तरीके से देखिए कितने हैं, जोन 5 है, यानी 5 तक आपको लिख लेने हैं। समझ में आ गया। दूसरा सवाल, सुनामी से क्या समझते हैं? सुनामी से बचाव के उपाय हमें लिखना है। तो सुनामी की परिभाषा क्या है मैंने आपको बताया है। तो सुनामी की परिभाषा हमें यही लिखना है, जब भूकंप सागरीय तल पर उत्पन्न होता है, समुद्र के नीचे उत्पन्न होता है, तो उसे सुनामी कहा जाता है। सुनामी की परिभाषा हो गई। अब बचाव के उपाय हमें लिखना है। देखिए सुनामी से बचाव के उपाय के अंतर्गत हम ये लिखेंगे, हमने पहले ही लिखा है इसको। देखिए पहला उपाय, ठीक, कंक्रीट की दीवारें बनाना तटबंध में, और तटबंध में मैंग्रोव जैसे वनस्पति लगाना, और राज्य सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण देना। और चौथा है बस्तियों के पुनर्वास में भवन निर्माण हेतु देखिए इस प्रकार डिजाइन करना कि सुनामी जल से न्यूनतम प्रभाव पड़े, यानी ऐसे बस्ती ऐसे भवन बनाना जिस सुनामी से कम उसका प्रभाव पड़े। समझ में आ गया। तो ये 4 आपको लिखने हैं। तीसरा सवाल देखिए, भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपाय, यानी भूकंप से बचने के उपाय और सुनामी के बचने के उपाय हमें बताना है। तो सबसे पहले भूकंप से बचने के उपाय देखिए टोटल 5 उपाय हैं, ये 5 आपको लिख लेने हैं। फिर सुनामी से बचने के उपाय मैंने आपकी अभी बताया, तो मैंने आपको अभी बताया सुनामी से बचने के उपाय ये 4 हैं, तो ये आपको लिख लेने हैं।